अभी मैं निवेदन करूंगा जय जय श्री राम। इसी बीच येलो आर्मी और ब्लू आर्मी के बीच में ये मेगा फाइनल की जंग ऐसा लग रहा है जैसे आईपीएल में मुंबई इंडियन और सीएसके के बीच में ये मैच होने जा रहा है। इसी बीच हमारे भामाशाह श्रीमान जीतू भाई सेप्टा राजस्थान सेल महामंत्री, आपका भी आगमन हुआ है। वेलकम, आइए, आपका भी एससीएल कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल है, तो जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। जीतू भाई सेप्टा साहब जो आज के हमारे भोजन के भामाशाह, जो आपने दोपहर में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, उनके हमारे भामाशाह थे जीतू भाई, और हमारे बीच में आ चुके। तो मैं तहे दिल से पूरी एससीएल कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। झाला भाई, जैसे जैसे फाइनल का रंग चढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे भामाशाहों को भी जोश आ रहा है, हमारे महंगे मेहमानों को भी जोश आ रहा है और मैदान की तरफ रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2025 का जो क्रिकेट का महाकुंभ होगा वो मुंबई की तरह पर होगा, तो हमें और बड़े बड़े भामाशाहों की जरूरत पड़ेगी। जगू भाई, ये 8 ओवर का मैच है, तो बिल्कुल चलिए, 3:30 बजकर निकल चुके हैं। मेगा फाइनल, चमचमाती धूप हीरे की तरह चमक रही है खिलाड़ियों के सर पे। अंपायर का इशारा, मेगा फाइनल, लेट्स प्ले द गेम ऑन। यहाँ पर अंपायर का इशारा आ चुका है, मेहमान हमारे यहाँ पर बैठ चुके हैं, भामाशाह अपने निगाहें टिका चुके हैं इस मैच के ऊपर। बिल्कुल, और इसी बीच पनवेल की जोड़ी कैलाश और दिनेश राठौर, हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर विजय पाटिल और विनोद भगत इस मैदान पे सज। तो चलिए, जोरदार तालियों की गूंज के साथ मेगा फाइनल की पहली गेंद राहुल लेकर कैलाश चौधरी के लिए रिवर्स अटेम्प्ट, और इसकी शुरुआत एक दमदार चौके के साथ होती हुई। यहां पर उड़ी उड़ी जाए, लेकिन गेंद यहां पर उड़ती उड़ती जाती हुई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए एक दमदार शुरुआत टीम पनवेल की यहां पर होती हुई कैलाश चौधरी के माध्यम से। अगली गेंद पैडलाइन पर लगी, यहां पर नकारा, यानी कि डॉट बॉल के स्वरूप में आती हुई गेंद, टिट फॉर टैट, हर गेंद पर प्रति उत्तर, कभी गेंदबाज तो कभी बल्लेबाज यहां पर देता नजर आएगा आपको। राहुल गेंदबाजी मार्ग पर अपनी टीम के एक जबरदस्त शैली के खिलाड़ी 5 नंबर जर्सी परिधान किए, तीसरी गेंद लेकर कैलाश चौधरी के लिए, जिनके बल्ले से एक दमदार चौकाया। फिर उसी दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन प्रयास सिर्फ और सिर्फ प्रयास, असफलता हाथ लगती कैलाश चौधरी के। तीसरी गेंद डॉट के स्वरूप में आती हुई यहां पर हमारे साथी पनवेल टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से लाइव प्रेक्षापन पूरे भारतवर्ष में इस एससीएल सीजन 6 का होता हुआ, जिसके स्पॉन्सर हमारे ललित कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इस बार कलइयों के सहारे वहां पर खेला, जहां पर खिलाड़ी मौजूद
रन लेने का कोई भी मौका नहीं। देखिए हर गेंद पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। कितना अहमियत भरा ये मुकाबला है, हो भी क्यों ना, क्योंकि मेगा फाइनल में पहुंचने वाली जो दो टीमें हैं वो एक जबरदस्त दो टीमें हैं। एक तरफ जगदीश एंड कंपनी, दूसरी तरफ भरत एंड कंपनी, दोनों भाइयों की ये टीम मेगा फाइनल में आमने सामने। अगली गेंद इस बार कुछ फॉलो थ्रू में मौका बना था, लेकिन नसीब का साथ मिलता हुआ यहाँ पर कैलाश चौधरी को प्रेशर थोड़ा सा आया जरूर है, नजर आता हुआ कैलाश चौधरी के ऊपर। टीम की अगर बात की जाए तो 5 गेंद और 1 रन, एक बाउंड्री आई जरूर पहले गेंद पर, लेकिन उसके बाद लगातार 4 गेंदे डॉट कराने का दमकम राहुल के अंदर यहाँ पे देखने को मिला। आखिरी गेंद इस वक्त कैलाश चौधरी की लिवर फुल टॉस की गेंद, डॉट गेंद। बिल्कुल एक चौका जरूर खाया हमारे था राहुल ने। के अध्यक्ष नारायण लाल जी काग यहाँ पर इनका बिल्कुल। स्वागत हुआ है, तो सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। लाल जी आपका भी स्वागत है, पधारिए मंच पर। बिल्कुल, तो नेहरू वडेर के अध्यक्ष नारायण लाल जी का एससीएल परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। बिल्कुल, आप आए। यहाँ बात की जाए तो राहुल की क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। पहले गेंद पर प्रहार जरूर किया था, लेकिन उनमें वो दमखम है कि आने वाली 5 गेंदे सामने खड़े बल्लेबाजों को बीट कराने की क्षमता रखते हैं, और लगातार 5 गेंदे बीट कराई यहाँ पर कैलाश चौधरी जैसे बाहुबली बल्लेबाज को। अगली ओवर लेकर आए हैं विराट। बात की जाए स्ट्राइक पर बल्लेबाज की तो दिनेश राठौड़ ये 2 व्हीलर बाइक की रेस में काफी तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन उसका पीछा कर रहे हैं कैलाश चौधरी, जो दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर। लेकिन गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विराट। इस बार आड़े बट्टे के लिए स्टिकर के नीचे लगी गेंद, वहां पर खिलाड़ी राहुल 1 रन पूरा किया, और सिर्फ 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। तो इसी 1 रनों के साथ रन संख्या में अब थोड़ी सी हुई बढ़ोतरी, 5 रन 1 गेंद के बाद। विराट की बात की जाए तो गेंदबाजी में काफी बढ़िया गेंदबाजी प्रदर्शन दिखाई है टीम डोंबिवली के माध्यम से खेलते हुए यहाँ पर। लेकिन अब संघर्ष है इस मेगा फाइनल में पनवेल टीम के विरुद्ध। गेंदबाजी कैसी होगी ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। तो इस मैच के 3rd अंपायर जो ऑफिशियल होंगे इस वक्त हमारे हीरालाल जी मेहरावत होंगे, इसकी सूचना मैं आपको देना चाहूंगा। लेकिन इस बार कलाइयों के सारे मोड़ा, कोई खिलाड़ी नहीं, डेबुट मैकबथ मेलिसा जाती हुई गेंद सीमा रेशा पर, इट्स एससीएल 6 का चौकार। बिल्कुल, ये आता हुआ सीना पे कब तक रहेंगे इस तरह खूंखार। इस बार देखिए काफी बढ़िया स्ट्रोक का सम्मान दिया यहाँ पर गेंद को। देखिए अगर अच्छी खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो खराब गेंद पे प्रहार और अच्छी गेंद पे सम्मान, ये एक सही निर्णय होता है बल्लेबाज का बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन वही निर्णय इस वक्त कैलाश चौधरी ने लिया। इसके पहले वाली गेंद पर प्रहार किया, कलाइयों के सहारे मोड़ा था पैरों पर आती हुई गेंद को, उसके बाद उसके अगली गेंद पर सम्मान देते हुए उस गेंद को। तो बात की जाए रनों की तो 9 रन 2 गेंदों के बाद स्कोर कार्ड हमें दर्शाता हुआ हमारे साथी स्कोरर विराट एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर स्ट्राइक पर होंगे। कैलाश चौधरी, देखिए थोड़ा सा सन्नाटा छाया हुआ मैदान के चारों ओर कि कौन जीतेगा इस मेगा फाइनल को, कौन होगा इस ताज का सरताज। इस बार देखिए बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा वहां पर, क्या जबरदस्त एफर्ट वहां पर। रोहित टीम के लकी चैंप अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। दोनों ही बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। अगर बात की जाए तो स्कोर कार्ड अब कहीं ना कहीं दुहेरी अंक में जाकर पहुंचती हुई 10 के आंकड़े के ऊपर, 10 का आंकड़ा भारतीय टीम ने जो हमें भगवान के रूप में जो खिलाड़ी दिया, सचिन रमेश तेंदुलकर का आंकड़ा 10 नंबर इस वक्त मैदान के अंक तालिका पे पनवेल टीम के लिए यहां पर दर्शाता हुआ दिनेश राठौड़ के लिए। अगली गेंद कौन किसे बैटल करेगा। इस बार पैड लाइन पर अकेला गया, स्ट्रोक गलत दिशा चुनी यहाँ पर गेंदबाज ने, उसका फायदा बल्लेबाज ने उठाया। गेंद जाती हुई धन 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 गोली रफ्तार 4 रनों के लिए। बिल्कुल
डोंबिवली अगर जीती है तो उमेश भाई की तरफ से 11,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। डोंबिवली वडेर के अध्यक्ष उमेश भाई। और एक बड़ा झटका दिनेश राठौड़ के रूप में लगता हुआ, ये दिनेश राठौड़ मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की लिस्ट में नंबर 1 पे चल रहे हैं फिलहाल। वो अब नंबर 2 मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर कैलाश मैदान में मौजूद। बिल्कुल 14 नंबर अंक तालिका पर, यानी कि 14 रन स्कोर कार्ड पर ऐड हो चुके हैं। लॉस ऑफ द 1 विकेट 2 ओवर के बाद टीम पनवेल की स्कोर कार्ड। इस बार गेंदबाजी मार्ग पर बात की जाए तो गेंदबाज कमलेश चौधरी गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं। रिवर्स अटेम्प्ट किया यहाँ पर, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं होता हुआ। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, किसी भी प्रकार का रन नहीं यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर कमलेश काफी बढ़िया शुरुआत कही जा सकती है। यहाँ पर देखिए प्रेशर दोनों ही टीमों पर होगा, लेकिन प्रेशर हमेशा गेंदबाज बल्लेबाज पर डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी करने वाली टीम को काफी मदद मिली है इस पिच से। तो यहाँ पर क्या कैलाश चौधरी को यहाँ पर जैसे दिनेश राठौड़ की पारी का अंत किया, कैलाश चौधरी को क्या रोक पाएंगे यहाँ से गेंदबाज कमलेश? ये एक प्रश्न चिन्ह बना होगा टीम डोंबिवली के लिए। इस बार हल्के हाथों से खेला, देखिए क्या कैलकुलेशन भरा क्रिकेट है। एक टेक्निकल स्ट्रोक वहां पर जहां एक ही रन मिलेंगे दोनों ही बल्लेबाज को, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पर कैलाश चौधरी की सूझबूझ की बात की जाए तो काबिले तारीफ। दिनेश राठौड़ का विकेट जाने के बाद उस मैच की अहमियत को जानते हैं कि इसके बाद अगर बड़ा स्ट्रोक खेलने का अगर मंसूबा बनाना है तो मुझे ही बनाना है, मैदान पर रख के अगर स्कोर को आगे बढ़ाना है तो मुझे ही बढ़ाना है। उनका साथ देना होगा सुरेश हम्बर को। सुरेश हम्बर इस सीजन में बल्ला अब तक बोला नहीं है, लेकिन यहाँ से बल्ले में धार लगानी होगी, मियान से तलवार निकालनी होगी, बड़े प्रहार करने होंगे इस मेगा फाइनल में, इस चमचमाती ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए। इस बार हल्के हाथों से ऑन साइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक। जब से मिडॉन का खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएगा, दोनों बल्लेबाज काफी तेजी से दौड़े, रन आउट का मौका है। अपील जरूर की लेकिन नकारा अंपायर ने वहां पर। 2 रन कंप्लीट यहां पर होते हुए टीम की टोटल रन संख्या 70 रन ऑन द बोर्ड। लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम पनवेल। कमलेश की बात की जाए तो बढ़िया गेंदबाजी जिनके माध्यम से हुई है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि अब तक 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है कमलेश के माध्यम से, और बल्लेबाज एक ही दूरी में विश्वास रख रहे हैं सर इस वक्त, क्योंकि वो जानते हैं कि बड़ा स्ट्रोक अगर नहीं आ रहा है, बड़ा स्ट्रोक खेलने की गेंद नहीं मिल रही है, बड़ा स्ट्रोक जड़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो एकेरी दूरी से रन जुटाना काफी सही साबित होगा टीम पनवेल के लिए। सुरेश हम्बर फिर एक बार, इस बार लेकिन शायद दिशाहीन गेंदबाजी। अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, यहाँ पर दोनों बाहें फैलाते हुए व्हाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए। तो चलिए 1 रनों के साथ टीम की रन संख्या 18 यानी कि विराट कोहली के जर्सी का नंबर यहाँ पर अंक तालिका में हमें दर्शाते हुए टीम पनवेल नंबर 7 की जर्सी परिधान किए हुए गेंदबाज कमलेश फिर एक बार सुरेश हम्बर के लिए, लेकिन इस बार फिर देखिए शाम के वक्त कसरत कराने का मिजाज बनाया है गेंदबाज कमलेश ने, और कसरत करा रहे हैं अंपायर को दोनों हाथ फिर एक बार फैलाते हुए। व्हाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा यहां पर होते हुए 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कमलेश की 2 खराब गेंद और 2 रन बोनस के स्वरूप में टीम पनवेल को यहां पर मिलते हुए सुरेश हम्बर यहां पर बड़े स्ट्रोक खेलने का मंसूबा बना रहे हैं, और लीजिए ऑन साइड की दिशा में खेला वहां पर। जब तक खिलाड़ी गेंद पर आएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 ही रन लेने का मौका मिलेगा। यहां पर 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 20 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट 4 गेंदों के बाद। अभी भी 2 गेंदें बाकी है, तो झाला साहब 5वीं गेंद में हम भी आज अजित निगम सर की कॉपी करेंगे इस मेगा फाइनल के मैच में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा हूँ आकाश भाई, कब वो पल आएगा। बिल्कुल ऐसा गेंद पर हल्के हाथों से ड्राइव किया, 1 रन पूरा किया। देखिए कैलाश चौधरी ने अपना पहले मंसूबा बना लिया था कि 1 को 2 में कन्वर्ट करना है। जब तक जगदीश गेंद के ऊपर लॉग ऑन से दौड़कर आएंगे, दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का मौका। बात की जाए स्कोर कार्ड की तो 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से कमलेश की 1 टू गो, आखिरी गेंद लेकर आएंगे कमलेश यहां पर कैलाश चौधरी के लिए। यहां पर बैटल होता हुआ, क्या एक्शन था, एक बार वापस ये एक्शन रिप्ले हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी ओवर में 5वीं गेंद पर फिर मुलाकात होगी इसी ध्वनि में, लेकिन इस बार आखिरी गेंद पर हल्के हाथों से कैलाश चौधरी ने यहाँ पर रन जुटाने की कोशिश, और यहाँ पर शायद अंपायर स्टंप की तरह दिख रहे थे वहां पर राहुल को,
जहां पर 1 रन थे वहां पर दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने और यहां पर टीम की रन संख्या जा पहुंची 24 रन ऑन द बोर्ड, 1 विकेट। टीम पनवेल 3 ओवर के बाद यहां पर बढ़िया तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, 18 गेंदों में 24 रन की पारी। यहां पर चलिए ड्रिंक्स ब्रेक और इसी ड्रिंक्स ब्रेक के साथ मैच ले चलूंगा हमारे भामाशाह, हमारी महिला शक्ति, इस मुकाबले के साथ, इस प्रतियोगिता के साथ जुड़े हुए हमारे सभी मेहमानों का मैं करता हूं सुस्वागतम। अतिथि देव भव, भारतीय संस्कृति जपने का कार्य हमारे युवाओं के माध्यम से इस मैदान पर हो रहा नवी मुंबई महानगर पालिका स्वर्गीय राजीव गांधी क्रीडा संकुल में हम आयोजित किए गए ये SCL सीजन 6 का महापर्व, जहां पर कुछ ही देर में आए हुए हमारे भामाशाह, हमारे मेहमान, हमारी महिला शक्ति, हमारी महिला क्रिकेट टीम, हमारे सभी युवाओं का एक आदर सत्कार इस मेगा फाइनल के बाद हमें देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल हमारे युवाओं ने लिया एक संकल्प, उस संकल्प के पीछे एक हाथ हमारे भामाशाहों का और वो महज एक हाथ ले आया आपको सफलता की ओर। सफलता इस मैदान पर चलती हुई मेगा फाइनल के रूप में, सफलता इस मैदान के चारों तरफ जो गर्दी नजर आ रही है, सफलता जो आज कंटिन्यू 5 दिनों से हम जो सफल पारी यहाँ सफल आयोजन कर रहे हैं, सफलता हमारे PTC, सफलता मिलती हुई हमारे अंपायर्स को, सफलता हमारे आयोजकों की, सफलता हमारी टेक्निकल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सिरवी क्रिकेट लीग का बहुत कुछ दिया है सिरवी क्रिकेट लीग ने हमारे युवाओं को, हमारे खिलाड़ियों को, हमारी महिला शक्ति को, हम जैसे टेक्निकल्स टीम को जो हमारे साथ आज 6 साल से जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मोहन जी। तो यहाँ पर भाग लेने वाली सभी टीम मैं बताना चाहूँगा कि 3rd और 4th पोजीशन के लिए 3-3 गेंदों का बॉल आउट होगा टीम गोरेगांव और टीम ठाणे के बीच में, 3rd और 4th पोजीशन के लिए। और पनवेल टीम के दोनों ही जो क्रीज पे मौजूद खिलाड़ी सुरेश हांबड़ और कैलाश के लिए राजस्थान रडावा से सुरेश लसेटा, अगर ये दोनों में से कोई भी 50 रन अगर बनाते हैं तो 1100 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान से लाइव देख रहे हैं रडावा बाली सुरेश लसेटा। तो चलिए स्ट्राइक एंड पर अब होंगे सुरेश होमर, नॉन स्ट्राइक पर होंगे कैलाश चौधरी। गेंदबाजी के लिए अपनी वैयक्तिक दूसरी और टीम के खाते की तरफ से चौथी ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज राहुल। बिल्कुल राहुल के ऊपर पूरा भरोसा जगदीश भाई के। तो चलिए इस बार पहली गेंद बैट का किनारा लगा, अरविंद गेंद के नीचे, दूसरा झटका, बड़ी मछली जाल में, एक और विकेट का पतन। बिल्कुल स्टेशन थे आज स्पेशली इस मैच के लिए, इस मुकाबले के लिए उन्हें यहां पर बुलाया गया। वही हीरालाल इस वक्त मैदान के अंदर दिखेंगे इन एक्शन इस बार, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा, अंपायर शाहरुख खान की तरह दोनों हाथ फैलाते हुए हमें दर्शाते हुए इट्स अ व्हाइट बॉल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक हंसमुख इसी बीच हमारे कलमबोली वडेर के अध्यक्ष श्रीमान धनाराम जी गहलोत साहब, आइए आपका भी स्वागत है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद धन जी का। आप हालांकि थोड़े देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तहे दिल से ये SCL परिवार आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद अदा करना चाहेगा। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पर बल्ले का किनारा लगा, वहां पर 1 रन रोटेट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी मार्ग पर राहुल, लेकिन आप सामने होंगे कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी की अगर बात की जाए तो 2 अहम विकेट मैदान से बाहर हो चुके हैं। सुरेश होमर, और इस बार बैट का किनारा लगा, वहां पर खिलाड़ी आखिरी क्षणों में कैलाश चौधरी जैसे खिलाड़ी का क्या छूटा, जीवन दान मिला, और जीवन दान मिला ही नहीं,
गेंद सीमा रेखा पार गई है 4 रनों की। यहां पर बाउंड्री भी मिली, यानी कि सोने पे सुहागा कैलाश चौधरी के खाते में आते हुए और 4 रन। देखिए रनों की संख्या की अगर बात की जाए तो काफी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश, इस बार गली में खेल दिया, वहां पर दिशा ढूंढी, गैप सुना, गेंद एक बार फिर जाएगी सीमा रेखा पार, दंदनाते हुए 4 रनों के लिए। बिल्कुल, और ये आता हुआ श्रीनाथ एजुकेशन उदयपुर की ओर से चौका। चारों टीमों से निवेदन है, आप कहीं न जाए नहीं, आप चारों टीमों के लिए ट्रॉफी रखी गई है। बिल्कुल, चारों ही टीम के लिए ट्रॉफी रखी गई है, लेकिन 3rd एंड 4th पोजीशन के लिए बॉल आउट होना हुआ बाकी है, जहां पे 3-3 बॉल का बॉल आउट होगा। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, लेकिन संपर्क नहीं होता हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्ता। बिल्कुल, और पनवेल टीम के लिए एक बड़ी घोषणा, कोई भी खिलाड़ी हर 6 के ऊपर किशोर जी पवार साहब गंगा डेवलपर की ओर से मोहन भाई, हर 6 पे 500 रुपया। तो चलिए यहां से 1 टू गो। क्या बात है, इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद, देखिए महज दिशा दिखाने का काम किया ऑन साइड की दिशा में, कमलेश आएंगे गेंद के ऊपर, 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। तो अपना छोर बदलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था दोनों बल्लेबाजों के पास। यहां पर रन की बात की जाए तो 35 रन 4 ओवर के बाद, लॉस ऑफ द 2 विकेट टीम पनवेल का। यहां पर टीम पनवेल थोड़ी सी धीमी शुरुआत है, लेकिन आने वाले ओवरों में प्रहार करना चाहेगी। यहां पर कैलाश चौधरी की अगर बात की जाए तो अपने नीचे 17 गेंदे और 23 रनों पर खेल रहे हैं, और हीरालाल 1 गेंदों पर 1 रन। बिल्कुल, और अगर आकाश भाई बात की जाए हीरालाल की, तो क्या पारी खेली थी एसएल सीजन 5 में, कौन भूलेगा उस पारी को। उस पारी में उन्होंने 4 छान लगा दिए थे, और उस दिन कैलाश नहीं थे और हीरालाल को मौका मिले था। क्या आज वही हीरालाल इस राजीव गांधी स्टेडियम में 4 छान लगाएगा अपनी टीम के लिए। हालांकि 2 विकेट सुरेश हांबड़ और दिनेश राठौड़ के गिर चुके, तो अब पूरा दारोमदार रहेगा कैलाश और हीरालाल के ऊपर। तो बिल्कुल यहाँ पर निगाहें जरूर होगी इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि 2 बड़े बल्लेबाज जो बढ़िया लय में थे, 5 मैचों से अच्छा खेल रहे थे, वो दोनों ही बढ़िया बल्लेबाज मैदान के बाहर लौट चुके हैं, अपने पवेलियन में आराम फरमाते नजर आएंगे डगआउट्स में। यहाँ से अगर उम्मीदें किसी पर अगर टिकी होंगी तो वो है कैलाश चौधरी, कलम्बोली एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है, वहाँ उपस्थित है मैदान पर। हालांकि इसके बाद हरीश का नंबर जरूर आएगा, लेकिन हरीश तब आएंगे जब यहां से कोई विकेट जाएगा, लेकिन टीम पनवेल यही चाहेगी कि यहां से विकेट न गिरे। लेकिन यहां पर जिस पर 110% भरोसा किया जा सकता है, वही 110 नंबर जर्सी परिधान किए यहां पर गेंदबाज मोहन के हाथों में गेंद थमाई गई है कप्तान के माध्यम से। यहां पर और मोहन की पहली गेंद कैलाश चौधरी के लिए। हर विकेट के ऊपर ताजी की तरफ से 1100 रुपया। डोंबिवली के कोई भी बॉलर अगर विकेट लेता है तो ताराचंद जी हांबड़ गिरनार स्वीट की ओर से, गिरनार ग्रुप की ओर से हर गेंदबाज जो विकेट लेगा 1100 रुपया नगद इनाम दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सामना करेंगे इस बार हीरालाल। तो चलिए हीरालाल को मौका मिला है, लेकिन हीरालाल इस मौके को कैसे तब्दील करेंगे। सही स्ट्रोक है यहाँ पर, लॉन्ग ऑन के बीच में कोई खिलाड़ी नहीं, गैप, गेंद जाएगी दंदन आती हुई सीमा रेखा पार। यह आता हुआ एप्पल केमिस्ट ड्रगिस खारगर की तरफ से चौकार। आया बिंदी गेंद आती हुई यहाँ पर
गेंदबाज मोहन के माध्यम से हीरालाल के लिए शायद कुछ कान मंत्र देने के लिए कैलाश चौधरी वहां पर गए हैं, कुछ कान मंत्र दिया है हीरालाल को, वहां पर सही क्षेत्र का चुनाव करके दिया है, लेकिन क्या इस गेंद पे भी बड़ा प्रहार देखने को मिलेगा? ये काफी उत्साहजनक होगा। गेंदबाज हीरालाल के लिए, लेकिन इस बार फिर एक और डॉट गेंद। यहां पर सही क्षेत्र का चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल होता नजर आ रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या इस बार फिर आज कोई नया बाइकर मैन कलम्बोली को प्रदान होगा क्या? इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद लॉन्ग ऑन रीजन में खिलाड़ी बद्रीनाथ कमलेश सिर्फ और सिर्फ एक ही रन लेने का मौका मिलेगा। यहाँ पर एक रन से संतुष्ट। टीम की टोटल की बात की जाए तो 41 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट इस बार। तो चलिए 1 टू गो, आखिरी गेंद हल्के हाथों से यहाँ पर कैलाश चौधरी ने मैच स्ट्राइक रोटेट करने में विश्वास रखा और 1 रनों के साथ टीम की रन संख्या 42 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट। यहाँ पर टीम पनवेल का स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ अगर बात की जाए यहाँ पर पनवेल टीम के खेमे की तो बहुत शांति बनी हुई है। यहाँ पर 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाया है, उसके बाद यहाँ से कोई बड़े स्ट्रोक नहीं आए। हीरालाल के बल्ले से 1 चौका आया है, लेकिन उसके बाद उन्हें भी शांत रखा गया। तो पनवेल की टीम में थोड़ी सी शांति नजर आती हुई, शांति सिर्फ पनवेल की टीम में ही नहीं बल्कि पूरे स्टेडियम में नजर आ रही है। मामा शाह से लेके महिला शक्ति और हमारे सभी मेहमान काफी शांत बैठे हुए हैं। तो चलिए बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर लिया गया है अंपायर हमें दर्शाते हुए, और बैटिंग पावर प्ले का फायदा कैलाश चौधरी कैसे उठाएंगे? क्या बड़े स्ट्रोक यहाँ से देखने मिलेंगे कैलाश चौधरी के? क्या नया होने वाला है? क्या दमदार देखने मिलेगा यहाँ पर जरूर आने वाले इस ओवर में? तो नए गेंदबाज विराट अपनी वैयक्तिक दूसरी और टीम के खाते की तरफ से 6ठी ओवर लेकर मैदान पर तैयार गेंदबाजी के लिए। यहाँ पर 6ठी ओवर विराट के हाथों में थमाई गई है। क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या रणनीति होगी कैलाश चौधरी को लेकर, ये समझना मुश्किल है, लेकिन मैदान के अंदर बल्लेबाज कैलाश के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना मुश्किल है। लेकिन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रोमांच आएगा, हर गेंद पर सिर्फ और सिर्फ रोमांच। बिल्कुल प्रवीण को लॉन्ग ऑफ के ऊपर तैनात किया है विराट ने, और लॉन्ग ऑन के ऊपर आप देख रहे हैं जगदीश देवड़ा काफी अच्छे फील्डर है ये लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर। और आप देख सकते हैं डीप मिड विकेट के ऊपर तेजा कमलेश सॉरी। तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ में प्रवीण, लॉन्ग ऑन में खुद जगदीश भाई खड़े हैं और कैलाश चौधरी बॉलर्स बैक ड्राइव लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में खेल दिया। प्रवीण गेंद के ऊपर आएंगे, दोनों ही बल्लेबाजों के पास सिर्फ एक ही रन लेने का मौका। काफी बढ़िया थ्रो, सही क्षेत्र का चुनाव प्रवीण के माध्यम से, जिसके चलते दोनों ही बल्लेबाजों सिर्फ और सिर्फ एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ। पावर प्ले का ओवर चल रहा है। बात की जाए बाहर 38 सर्कल के बाहर की तो महज 3 खिलाड़ी मैदान के बाहर है। मिड ऑन में अगर बात की जाए तो कमलेश, लॉन्ग ऑन में जगदीश और लॉन्ग ऑफ में बात की जाए तो प्रवीण, इन खिलाड़ियों को रखा गया है। अगर यहाँ पर बड़े स्ट्रोक जड़ने का मंसूबा बनाया जाता है, इस बार देखिए गैप ढूंढने की कोशिश, राहुल गेंद के ऊपर आएंगे, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, लेकिन वहां पर थोड़ा सा खराब थ्रो, खराब कलेक्शन, जिसके चलते 1 को 2 में कन्वर्ट किया गया। और इसी 2 रनों के साथ रन संख्या की अगर बात की जाए तो 45 रन। बिल्कुल, और अगर 45 की बात की जाए तो इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा का ये नंबर है। तो चलिए अगली गेंद हीरालाल के लिए ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, जोरदार अपील की है, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी, अंपायर ने इसे नकारा, मना किया कि नहीं वापस जाइए अपने गेंदबाजी मार्ग पर, किसी भी प्रकार का आउट नहीं है। हीरालाल यहां पर सेफ जरूर है लेकिन सेफ नहीं रहना है, सेफ के साथ यहां पर जो सेफ की चाबी है उसे लेकर ताला खोलना है और रनों को चुराना है। वो रन चुराने का काम कौन करेगा आने वाली गेंदों में? हीरालाल लीजिए फिर एक बार, निराशा हाथ लगती हुई हीरालाल के माध्यम से। यहां पर अगर बात की जाए डॉट की तो मेरे साथी स्कोरर हमजा बताते हुए कि अब तक 12 गेंदें डॉट कर चुकी है टीम पनवेल इस सत्र में। 12 बॉल यानी 2 ओवर, 8 ओवर के इस मैच में। इस बार देखिए फिर इस बार खेला गया लॉन्ग ऑन के रीजन में, ये स्ट्रोक आएंगे जगदीश गेंद के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एक ही रन लेने का मौका यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के पास। बिल्कुल, काफी फुर्तीले फील्डर माने जाते हैं जर्सी नंबर 89 जगदीश देवड़ा, तो बिल्कुल जर्सी नंबर 333 परवीन। यहाँ से एक बार फिर
1 to go। क्या बात है। तो चलिए आखिरी गेंद इस बार विराट लेकर आएंगे इस छठी ओवर की आखिरी गेंद 46 रन स्कोर कार्ड पर। क्या आखिरी गेंद पे कोई बड़ा प्रहार देखने मिलेगा इस पावर प्ले के? लीजिए, घुमाना चाहते थे लेकिन फिर एक बार निराशा लगी हाथ। विराट का एक सफल ओवर यहां पर साबित होता हुआ। 6 ओवर के बाद 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम पनवेल का। बिल्कुल, तो अब बची हुई 12 गेंद में कुछ लंबे लंबे हिट हीरा को जरूर लगाने होंगे। तो बिल्कुल, अगर रनों के आंकड़े की बात की जाए तो पहले ओवर में राहुल ने 4 रन खर्च किए थे, दूसरे ओवर में 10 रन खर्च हुए, उसके बाद तीसरे ओवर में भी 10 रन खर्च किए गए। लेकिन चौथे ओवर की बात की जाए तो वहां पर 1 रन थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा किया गया, 11 रन खर्च हुए। उसके बाद 5वें ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च हुए। छठी ओवर की अगर बात की जाए विराट की तो इस ओवर में भी सिर्फ 4 रन खर्च हुए। तो बढ़िया गेंदबाजी डोंबिवली के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। और यहां से अगर बात की जाए तो सिर्फ 12 गेंदों का खेल बचा है। कैलाश चौधरी अभी भी मैदान पर है, इन एक्शन नजर आएंगे हीरालाल और कैलाश चौधरी। इनके बल्ले से रन अभी भी आने बाकी। अगर बात की जाए कैलाश चौधरी की तो अपने 21 गेंद और 26 पर खेल रहे हैं, और वहीं हीरालाल 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए हैं। तो यहां पर चलिए ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। तो वापस चलेंगे मैदान की तरफ, रुख करेंगे 8 ओवरों का ये मुकाबला, जहां पर 6 ओवर हो चुके हैं। और टीम की रन संख्या की अगर बात की जाए तो महज 46 रन। यहां पर फिर एक बार आपस में कान मंत्र देते हुए इस वक्त राहुल कमलेश के लिए। यहाँ पर कमलेश की बात की जाए तो यहाँ अगर विकेट चटकाते हैं कमलेश तो एक अच्छी स्थिति में पॉइंट टेबल पर कमलेश खुद नजर आएंगे अपने निजी पॉइंट टेबल पे। बिल्कुल, फिलहाल 3 नंबर पे कमलेश है। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर कमलेश अपनी वैयक्तिक दूसरी ओवर लेकर आते हुए लोअर फुल टॉस की गेंद, देखिए जगह ढूंढ ली है, चुनाव किया, 1 बाउंस, गेंद जाएगी गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए। बिल्कुल, और ये हर गेंद पर नया गेयर डालते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में स्कोर को पहुंचाया जा सकता है। हमारे भामाशाह टक लगाकर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए हमारी महिला शक्ति स्टेडियम से टक लगाकर अपने युवाओं का, अपने बच्चों का मैच यहां पर देखते हुए नजर आती हुई हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए हीरालाल फिर एक बार तैयार। ये हीरालाल क्या हीरा लेके आएगा लाल, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। इस बार देखिए चमक है इस हीरे में, गेंद को पहुंचाया आउट ऑफ द पक इनटू द फेंस, इट्स अ बिग हिट, सिक्सर। बिल्कुल भी है और लाल भी है और हीरा जरूर चमकेगा। इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव, हीरालाल बैक ऑन द फायर, कमेंट्री बॉक्स में आता हुआ ये दमदमाता छक्का। इनकी फोटो निकालकर प्रहरित जी को देकर आऊंगा। लीजिए इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला है, क्या सर के ऊपर से निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी, कीजिए अर्ली सेलिब्रेशन, गेंद जाएगी दंदनाती 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 रनों।
यहाँ पर आक्रामक रूप 66 रन ऑन द बोर्ड। टीम पनवेल एक आक्रामक रूप धारण करती हुई इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, दोनों बाहें फैलाते हुए व्हाइट बॉल का इशारा, रनों पर अंकुश लगाया था टीम डोंबिवली ने, लेकिन हीरालाल के आते ही यहाँ पर टिकट के पैसे तो वसूल कर दिए इस खिलाड़ी ने, भरत भाई के। यहाँ पर आए भी कहर ढाए भी इस बल्लेबाज ने। बिल्कुल, तो ऑडियंस तालियों से स्वागत कीजिए इस गेंद का। इस बार टैप किया है ऑफसाइड की दिशा में राहुल, थोड़ा सा फंबल, एक रन पूरा किया, दूसरी की मांग थी, लेकिन वहां विराट काफी तेजी से दौड़ते हुए आए। दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का मौका। बिल्कुल, जो खामोशी बची हुई थी उसको ताजा कर दिया है। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तो चलिए यहां से 1 टू गो। फुल टॉस गेंद, कैलाश चौधरी ऑन फायर, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कोई फायदा नहीं, लाइए उसको मैदान के बाहर से 4 रन। हीरो इधर है, कैलाश चौधरी ऑन फायर। तो चलिए मैं इसके बाद ले चलूंगा Redmi Note 9। एक मल्टी कलर का फोन गुम हो गया है, किसी को अगर मिला होगा तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में लाकर देना है। Redmi Note 9 मल्टी कलर का एक फोन है, किसी को अगर मिलेगा तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में लाकर दे। बिल्कुल Redmi 9, लेकिन अब अंतिम ओवर में तो मोहन भाई मैं बात करना चाहूंगा व्यक्तिगत पारी की। तो कैलाश चौधरी खेल रहे हैं अपने निजी 22 गेंदों में 30 रन और हीरालाल 14 गेंदों में 30 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से हो रही है। और सबसे महंगा ओवर, पूरे ओवर का समीकरण मिलाकर इस ओवर पे खर्च किए गए टोटल 26 रन। बिल्कुल, कल भी ऐसा हुआ था, जीवन कला की ओर से 27 रन दिए थे डोंबिवली के विरुद्ध, लेकिन आज डोंबिवली ने दिए पनवेल के विरुद्ध 26 रन। तो बिल्कुल यहाँ पर चलिए अपनी टीम के लकी चैंप को लेकर आया गया है रोहित के ऊपर पूरा भरोसा इस बार। बिल्कुल, अगर बात की जाए ना कैलाश चौधरी की, तो हमारे कैमरामैन से गुजारिश है कि जरा हमारे 2 व्हीलर बाइक जो दुल्हन बनकर सजी बैठी है, अपने दूल्हे राजा का इंतजार कर रही है। कौन होगा वो दूल्हा जो सजकर आएगा और उस चाबी के साथ इस दुल्हन को ले जाएगा? आज कौन होगा वो बाइकर मैन सिरवी समाज का? ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। ये देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर पनवेल की टीम। तो चलिए रोहित पहली गेंद लेकर, कैलाश ओहो अपने उंगलियों को दांतों तले रख लीजिए। हीरालाल ऑन फायर, इट्स अ बिग हिट, सिक्सर। नाम हीरालाल नहीं है, हीरे जैसी चमक भी इनके अंदर है। अगर बल्लेबाजी पसंद आई है टीम पनवेल तो बजाइए जोरदार तालियां। हमारे भामाशाह कीजिए प्रोत्साहित इस खिलाड़ी को, क्या पारी खेली है। बिल्कुल, और इस हीरे को खोजा किसने? भरत भाई देवड़ा ने। बिल्कुल बिल्कुल, हीरे की परख जाहिर करता है, लेकिन इस हीरे की परख हमारे भरत भाई देवड़ा ने की है। भले हमारे भरत भाई जोहरी नहीं है, एडवोकेट है, लेकिन जानते हैं कि कौन हीरा है। चलिए अगली गेंद हीरालाल के लिए, फुल टॉस गेंद लीजिए। यहाँ पर शायद 2 करार दिया, इट्स अ बीमार गेंद। अंपायर का इशारा 1+1, थैंक यू अंपायर। इसी 2 रनों के साथ रन संख्या पर जाएंगे तो रन संख्या की बात करेंगे। 80 रन आज का हाईएस्ट स्कोर टीम पनवेल का, 80 रन लगते हुए अंक तालिका पर। बिल्कुल, बहुत ही महंगा ओवर। बिल्कुल हमारे देख सकते हैं स्ट्राइक पर कैलाश चौधरी, जबरदस्त परफॉर्मेंस दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। इस बार कैलाश चौधरी बाई टच स्ट्रोक, बॉलर्स बैक ड्राइव, लॉग ऑन लॉग ऑफ के बीच में अलोंग द कारपेट, गेंद आएगी संदनाती हुई सीमा रेखा पार, एक और एससीएल का चौकार।
बचना ए हसीनो तो मैं आ गया ए बच- गया ए बाइकर मैन, ये हमारे चमचमाती टू व्हीलर बाइक के लिए संदेश था कि बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया फिर पॉइंट टेबल पर अव्वल नंबर पे। तो कैलाश चौधरी क्या फॉर्म दिखाया है, मैन इन एक्शन, मैन इन फॉर्म, कैलाश चौधरी। इस बार कम बैक टिट फॉर टैट। रोहित यहां पर डॉट जरूर कराया है। 3 बॉल फेंके जा चुकी है, 84 रन ऑन द बोर्ड। अभी भी 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी इस सत्र की। लीजिए आवाज लगाइए, नाम है मेरा कैलाश चौधरी। इट्स अ बिग हिट, चलती है ज्ञानों से आ जाएंगे। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 90 रन, 40 रन पर खेल रहे हैं कैलाश चौधरी। क्या अर्धशतक पूरा होगा? आने वाली 2 गेंदें 10 रनों के लिए 2 बड़े स्ट्रोक जरूरी है कैलाश चौधरी के लिए। ओ हो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और इसी के साथ हमें इंतजार है, बिल्कुल इंतजार है और रहेगा क्योंकि दूसरा सत्र बाकी है मोहन जी, क्योंकि टारगेट बड़ा है। ये गेंद का बिल्कुल आखिरी गेंद, 1 टू गो। लीजिए इस बार अंपायर जरूर हमारी तरफ मुड़ेंगे, कसरत करेंगे। फिर एक बार शाहरुख खान के अंदाज में व्हाइट बॉल का इशारा। कक्का। तो चलिए 91 रन ऑन द बोर्ड। अगर बात की जाए स्कोर कार्ड की तो हमारे साथी स्कोरर दर्शाते हुए पूरे एससीएल का, नहीं पनवेल टीम ने पहले 100 मारा था और दूसरा हाईएस्ट भी टीम रिकॉर्ड बना रही है टीम पनवेल। इस बार हवा में गेंद, इस बार काकरी गेंद पर कैलाश चौधरी का विकेट। कि ना अगर हीरालाल पहले मैच से होते तो मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में एक और नाम हमें जरूर देखने को मिलता। अगर बात की जाए स्टेडियम की तो खड़े होकर मैदान के दोनों ही तरफ देखेंगे तो खचाखच भरा हुआ हमारा स्टेडियम। अरे भाई क्यों उड़ी मार रहा, तो ऊपर जा रहा है भाई। तो चलिए डीजे ले चलेंगे डीजे के पास और सुनेंगे एक मधुर संगीत। जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा। क्या बात है, एक तरफ पनवेल तो दूसरी तरफ पनवेल। फिलहाल तो दोनों ही तरफ से ऑडियंस की गूंज ये बता रही है कि दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला खुला हुआ है। बिल्कुल कोई जीते ना झाला जीते, भाई, लेकिन आप फाइनल मैच में बहुत रोमांच पैदा कर रहे हैं।
कोई जीते ना जीते, लेकिन हमारा सिरवी समाज आज जरूर जीतेगा। बिल्कुल आकाश भाई, सिरवी समाज की जीत होगी, खेल की जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हम एक मैत्रीपूर्ण लड़त लड़ रहे हैं। हालांकि ये मेगा फाइनल जरूर है, लेकिन ये जो समाज यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, इस सपोर्ट में जीतेगा अगर कोई तो सिर्फ हमारा खेल परिवार जीतेगा, जीतेगा अगर कोई तो हमारी कमेटी जीतेगी, जीतेगा कोई तो हमारे भामाशाह जीतेंगे, जीतेगा अगर कोई तो हमारा सिरवी समाज जीतेगा। इस एससीएल सीजन 6 में ये ट्रॉफी भले कोई लेके जाए, लेकिन दिल हर कोई जीतेगा। बिल्कुल हर कोई दिल जीतेगा। और इससे भी एक बड़ा टूर्नामेंट अगले साल में होगा। पूरे इंडिया की सिरवी समाज की हर स्टेट की टीम उसमें भाग लेगी। महाकुंभ 2025। तो इंतजार रहेगा उस टूर्नामेंट का भी, जो अगले साल मुंबई की धरा पे होगा। तो वहां पर भी आना है झाला भाई? अरे बिल्कुल, आप तो हमारे परिवार की तरह घुल मिल गए हैं, अब आपको हम छोड़ नहीं सकते। तो आज घर पे मना कर दूं, मैं नहीं आ रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल, आज नहीं, रोज के लिए मना कर दीजिए। कोई बात नहीं। बात की जाए तो हमारे सिरवी समाज के भाइयों की, हमारे कलमबोली में भी हमारे बहुत सारे सिरवी समाज के भाई हैं जो अपना प्यार हमें दिखाते रहते हैं। बात करता हूँ, हाल ही में एक सोलंग की दुकान पर गया था, स्टेशनरी की दुकान है। मैं नॉर्मल 2 पतंग लेने के लिए गया था, और मेरे से पहले एक कस्टमर वहाँ पर बहुत सारा सामान खरीद के खड़ा था। उसका कैलकुलेटर चल रहा था, कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये का सामान खरीद के खड़ा था, और मैं 5-5 रुपये की 2 पतंग लेकर खड़ा था। और जैसे उसने मुझे देखा ना, वो सारा कुछ छोड़ के दौड़ के मेरे पास आ गया। तो कस्टमर भी सर खुद जा रहा है कि अरे भाई, मैं 8 हज़ार की सामान लेके खड़ा हूँ और तू मुझे छोड़ के 10 रुपये की पतंग वाले के पास दौड़ के जा रहा है। मैं तो उसको नहीं पहचाना, लेकिन उसने मुझसे जब हाथ मिलाया तो बोला कि भाई आप हमारे सिरवी समाज के हो? बोला नहीं, मैं गुप्ता समाज का हूँ। बोलता है नहीं नहीं, ये आपसे हो, लेकिन आप 365 में जो 5 दिन होता है ना, वो सिरवी समाज के। तब मैं पहचाना कि मैं सच में सिरवी समाज का हूँ। बिल्कुल है, इसलिए तो मैं कहता हूं ना, अगले साल एक आधार कार्ड बनाने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो दिल है वो हमारे समाज के प्रति कितना है। हम पिछले 5 एससीएल से आपको देख रहे हैं, हर खिलाड़ी को उसके पीछे क्या उनका कैरियर है वो सब अच्छी तरह से आप जानते हैं। बिल्कुल, ये एग्रीमेंट तो जीवन भर का कर लिया है हमने। कहाँ जहाँ भी सिरवी समाज होगा वहाँ हम जरूर होंगे। तो चलिए ले चलता है मैदान की तरफ, रुख करेंगे जहाँ पर आकाश भाई, डोंबिवली टीम के लिए पहले ही एक घोषणा है। पहली बॉल पे अगर पहला 6 आता है तो दिनेश भाई टिप टॉप मेडिकल वालों की तरफ से 5,000 रुपया। ओह क्या बात है, जोरदार तालियां। शुरुआत आगाज अगर 6 रनों से होगा तो अंजाम 5,000 का होगा। तो चलिए देखेंगे क्या वो 5,000 का छक्का लगेगा या लगे। लेकिन अगर बात की जाए गेंदबाजी के लिए तो कैलाश चौधरी, कलमबोली एक्सप्रेस के हाथों में गेंद थमाई गई और सलामी की जोड़ी डीके और अरविंद इस वक्त मैदान के अंदर। पीछा करना है 92 रनों का, 92 रन ऑन द बोर्ड टारगेट। तो 92 रनों का पीछा कैसे करेगी टीम डोंबिवली, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम सब देखेंगे ये टारगेट को कैसे पूरा करती है डोंबिवली, या टीम पनवेल को मिलेगी जीत। तो चलिए, अंपायर ने सिग्नल दे दिया है और पनवेल टीम के कोई भी बॉलर अगर विकेट लेते हैं तो किशोर जी पवार साहब की ओर से हर विकेट के ऊपर 501 रुपया। तो चलिए 10 विकेट चटकाइए, आप भी 5,000 ले जाइए। टिट फॉर टैट। चलिए दूसरे सत्र की पहली गेंद कैलाश चौधरी डीके के लिए, लीजिए 5,000 रुपए क्या होंगे। ओ हो बस गए इस बार भाई, 2,500 तो बनता ही है। स्वैग से करेंगे सब। दिनेश भाई
एक शानदार घोषणा, अगर पनवेल टीम ये तो चलिए कैलाश बिल्कुल चौधरी, माफ कीजिए, डोंबिवली टीम के लिए एक शानदार घोषणा। डोंबिवली अगर ये मैच जीतती है तो 11,000 रुपया ब्यूटीफुल ग्रुप के प्रमोद जी की तरफ से। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या प्यार दिखा रहे हैं यहाँ बिल्कुल पर। प्यार तो दिखाएंगे ये दामाद दामाद जो खेल जो रहे है, हैं। ससुराल में मैच जो चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है खिलाड़ियों को। अगली गेंद अरविंद की, इस बार हवे में उड़ाया है, हवे में गेंद, सुरेश गेंद के नीचे, लीजिए पहले विकेट का पतन। टीम डोंबिवली, अरविंद बैक टू द डग आउट। मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें आकाश भाई, ये तो गलत बात है। बिल्कुल फिक्र करता है क्यों फिक्र से होता है क्या, अरे फिक्र करता है क्यों फिक्र से होता है क्या, रख खुद पर हौसला फिर देख होता है क्या। यहाँ पर 92 रनों का लक्ष्य ग्लोडेक रखा फार्मा गया। कुछ बड़ी घोषणा। ललित भाई, सुरेश जी धन्ना जी, सुरेश जी दूल्हा जी चौधरी की तरफ से हर 6 के ऊपर 500 रुपया। तो चलिए जगदीश भाई नेट नंबर 3 में बल्लेबाजी के लिए मैदान पर गए। कैलाश चौधरी के आखिरी गेंद का सामना करेंगे। पहली गेंद पर आली लहर केलाकर क्या बात है, खेल दीजिए। जीतेगा भाई जीतेगा। तो बिल्कुल चलिए, अब तो हमारी टेक्निकल टीम भी यहाँ पर आवाज लगाने लग गई है, सब अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने लगे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर न्यूट्रल रहना होगा, क्योंकि हमारे हाथ में जब माइक दिया जाता है तभी कह दिया जाता है कि आपको न्यूट्रल रहना है। आप किसी भी पक्ष से नहीं हो, आप किसी टीम से नहीं हो, आप सिर्फ कबड्डी से हो। नहीं, आप कर सकते आकाश हैं, भाई, आप सभी की मन तरफ को से हो। कैसे रोकेंगे? मन तो अंदर से है ना, गवाही दे लेकिन रहा है हम ना। उसे बयां नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। तो चलिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आए हैं दिनेश राठौड़, अपनी वैयक्तिक पहली टीम के खाते की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आते। बिल्कुल दिनेश राठौड़ के ऊपर पूरा। तो आदरणीय प्रमोद जी लचेटा साहब, ब्यूटीफुल के सर्वे सर्व आपसे निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स से सामने आपको यहाँ पर गुजारिश किया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है। आदरणीय प्रमोद जी, चलिए पहली गेंद दिनेश उर्फ दिनेश बनाम दिनेश, पहला दिनेश सफल होता हुआ बीट कराने में दिनेश को। लेकिन कितनी देर ये दिनेश उस दिनेश को शांत रखेगा। एक दिनेश भाई सीए हमारे मंच के सामने इस संपूर्ण प्रतियोगिता का कारभार लिए, एक दिनेश गेंदबाजी पर, एक दिनेश बल्लेबाजी पर, एक दिनेश जी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। इस बार लॉन्ग ऑन रीजन में सुरेश होमबर गेंद के नीचे, सिर्फ और सिर्फ 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। बात की जाए तो नपीतुली गेंदबाजी यहां पर हो रही है, लेकिन कब तक जगदीश आए हैं स्ट्राइक एंड पर, बड़े प्रहार देखने का मिलेगा क्या उपहार, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। आते ही अपने मंसूबे स्पष्ट किए थे, बड़ा स्ट्रोक जड़ा था। यहां पर जगदीश ने अपने बल्ले से 16 रन स्कोर कार्ड पर 2 गेंदों के बाद 1 विकेट के नुकसान पर दिनेश की अगली गेंद जगदीश के लिए ऊंचा कद लिए, जगदीश बल्लेबाजी के लिए तैयार। इस बार देखिए बिल्कुल तो अगर बात की जाए विजेता ट्रॉफी और नकद इनाम 31,000 की, तो हमारे सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक रमेश जी लसेटा, उनकी तरफ से ये प्रथम पारितोषिक दिया जाएगा।
बिल्कुल और उसके बाद में उप विजेता ट्रॉफी एवं नकद इनाम 21,000 श्री हीरालाल जी मेहरावत नाडोल राजधानी स्वीट वासी उनकी तरफ से ये भी हमारे भामाशाह उनका भी तहे दिल से इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद निकाला, अस्त्र किया प्रहार, महज खोद कर निकाला उस गेंद को। जब तक लॉन्ग ऑन में जाएगी सिर्फ एक रन लेने का मौका। तो चलिए यहां से दिनेश राठौड़, यहां पर मोहन भाई 1 टू गो। बिल्कुल इस बार देखिए बाहर जाती हुई गेंद से छेड़छाड़ कर रहे थे, यहां पर नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन अंपायर देखिए बताया था ना मैंने, शाहरुख खान की स्टाइल में व्हाइट बॉल का इशारा, दोनों हाथ समांतर करते हुए 5 दिन लगातार मेहनत की है जिन अंपायर ने। विनोद भगत नाम है इनका, जबरदस्त शैली के हमारे अंपायर। एक बार वापस बोलना होगा 1 टू गो। चलिए आखिरी गेंद जगदीश भाई के लिए, लेकिन इस बार भी शायद दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए दर्शाते हुए ये व्हाइट बॉल है। आकाश भाई आपने शायद 1 टू गो बराबर नहीं बोला है, तो इस बार फिर बोलते हैं। तो चलिए आखिरी गेंद अभी भी बाकी है, दिनेश राठौड़ गेंदबाजी मार्ग पर है, यहाँ पर अभी भी जगदीश भाई इंतजार कर रहे हैं एक बड़े प्रहार का। तो आखिरी गेंद लीजिए, इस बार हम जरूर पहुंचाएंगे। इट्स 1 टू गो। इस बार बड़ा प्रहार, लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला हुआ इस सफर। हरीश और कैलाश गेंद के नीचे एक रन लिया, दूसरे देखते ही देखते दूसरा रन भी मुकम्मल। स्कोर कार्ड में दोनों का इजाफा होते हुए टीम की टोटल रन संख्या 22 रन 2 ओवर के बाद लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम डोंबिवली का। बात की जाए समीकरण की तो यहाँ पर जो जरूरत है जीत के लिए, आने वाली गेंदें 36 और 76 रनों की आवश्यकता होगी टीम, माफ कीजिएगा 70 रनों की आवश्यकता होगी डोंबिवली टीम को। 36 बॉल 70 रन। इस ओवर में महज सिर्फ और सिर्फ 7 रन खर्च किए दिनेश राठौड़ ने। काफी बढ़िया कमबैक, कैलाश चौधरी के गेंदबाजी में 15 रन खर्च हुए थे, लेकिन उसके बाद कमबैक किया है दिनेश राठौड़ ने। लेकिन फिर गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो टीम के खाते की तरफ से तीसरी और अपनी वैयक्तिक दूसरी ओवर अगर कोई लेकर आ रहे हैं तो फिर एक बार कलम्बोली एक्सप्रेस कैलाश चौधरी। बिल्कुल है, कलम्बोली एक्सप्रेस कैलाश चौधरी सामना करेंगे डीके जर्सी नंबर 44 हमारे टीम इंडियन के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। तो चलिए यहाँ पर कैलाश चौधरी को गेंदबाजी पर लाया गया है। फील्डिंग में फेरबदल देखने को मिलता हुआ 38 सर्कल के बाद अब खिलाड़ी 5 तैनात किए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आकाश, सुरेश होम्बर, गणेश, हरेश, इन खिलाड़ियों को बाहर की तरफ लाया गया और साथ ही साथ हीरालाल, उन्हें भी बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग के लिए भेजा जाता हुआ। बिल्कुल डीप स्कोर बाउंड्री पे हीरालाल तैनात, डीप मिड विकेट पे गणेश। तो चलिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए कैलाश चौधरी गेंदबाजी के मार्ग पर फिर एक बार तैयार, सामने होंगे डीके उर्फ दिनेश। तो चलिए दिनेश इस बार बाहर आकर स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं होता हुआ गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी। डॉट के स्वरूप में आती हुई ये गेंद, ये डॉट गेंद कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बन सकती है टीम डोंबिवली के लिए। यहाँ पर अगर मैच को जीतना है तो बड़ा प्रहार करना होगा, लंबे स्ट्रोक जड़ने होंगे, मियान में से तलवार निकलनी होगी जो जंग खाती हुई वहां पर नजर आ रही है। तो इसके बाद हम 3rd एंड 4th पोजीशन के लिए 3-3 गेंदों का बॉल आउट देखेंगे ठाणे और गोरेगांव के बीच में। कैलाश चौधरी फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर दिनेश के लिए। इस बार बल्ले का किनारा, कोई गलती नहीं, एक और विकेट का पतन। यहां पर टीम डोंबिवली डीके को जाना होगा मैदान से बाहर।
लाल ने दिखाई थी, वो पार्टनरशिप इन दोनों के बीच होनी जरूरी है। अगली गेंद कैलाश की कमलेश के लिए, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, बिट ऑफ रीजन में वहां पर खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे। जब तक दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का मौका, दिनेश राठौड़ आए थे गेंद के ऊपर और सिर्फ एक रन से संतुष्ट हो जगदीश। अब यहां से जगदीश को कुछ करना होगा या फिर जाम जपना होगा कि ओम जय जगदीश, जिससे इस बिल्कुल मुकाबले में वापसी जपना की जा होगा, लेकिन सामने कलम्बोली एक्सप्रेस जिसे कहते हैं बोली रे बोली। ओहो, हमारे भामा शाहों का आवाज तो देखिए, कलम्बोली का नाम क्या अव्वल दर्जे पर लेकर गए, क्या जोरदार जयघोष लगाया और यहाँ पर 2 रन चुरा लिए गए। तो चलिए एक बार झाड़ा भाई, एक बार और हो जाए। बिल्कुल, तो एक बार वापस कलम्बोली एक्सप्रेस कैलाश के लिए बोली रे बोली। कलम्बोली बिल्कुल हक से, क्योंकि हम भी बिलोंग करते हैं कलम्बोली से, तो कहीं ना कहीं काफी आनंद होता हुआ ये सब सुनते हुए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश चौधरी, फिर एक बार जगदीश के लिए। इस बार देखिए वेरिएशन चकमा चतुराई चालाकी गेंदबाज कैलाश चौधरी में, यहाँ पर आखिरी गेंद फिर लेकर आएंगे कैलाश चौधरी। तो चलिए यहाँ पर 1 टू गो। धन्यवाद। बात की जाए कैलाश चौधरी की गेंदबाजी की, तो इस समीकरण में, इस ओवर में महज 5 गेंदों में 3 ही रन खर्च किए कैलाश चौधरी ने। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, अपने गेंदबाजी के माध्यम से क्या दमखम दिखाया। हालांकि पहला ओवर महंगा जरूर था, लेकिन उसके बाद इस ओवर में कमबैक किया अलॉन्ग द कारपेट ऑनसाइड की दिशा में। सुरेश ओमर गेंद के नीचे 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। टीम की टोटल रन संख्या 26 रन 3 ओवर के बाद। लॉस ऑफ द 2 विकेट टीम डोंबिवली। बिल्कुल, एक तरफ से पूरा स्टेडियम खामोश मुद्रा में आ गया है, तो लगाने होंगे 26 रन। जीत के लिए 30 गेंदे और 66 रनों की आवश्यकता होगी। 30 बिल्कुल 30 गेंदों में। देखिए मोहन भाई, अगर बात की जाए स्कोर कार्ड की ना, तो 30 गेंदों में 66 की आवश्यकता है। प्रति गेंद दुहिरी के हिसाब से रन जुटाया जाए तो भी इस आंकड़े को पार किया जा सकता है, अगर आपके ऊपर संयमता है, कंट्रोल है, कैलकुलेशन भरा क्रिकेट अगर आप मैदान के ऊपर खेलते हो। 1-2 बड़ा स्ट्रोक, 2-4 एक्स्ट्रास अगर आपको मिलते हैं, आपकी जो जोड़ी है मैदान पर वो बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं इस टारगेट को पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, कहते हैं ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करनी होगी जग्गू भाई को और साथ में कमलेश को। तो बिल्कुल कहते हैं ना कि जब पूरा मैदान अगर आपको हराने पर हो, उस वक्त अगर आप जीत कर आते हो तो उसका रुबाब भी एकदम अलग होता है। तो क्या वो रुबाब डोंबिवली टीम दिखाएगी, लेकिन इस बार रुबाब दिखाने की कोशिश की थी। हरीश के हाथों में कैच थमा पड़े, जगदीश एक और विकेट का पतन। रोशन आप क्या ऊर्जा है पनवेल टीम के खेमे में। देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर आनंद लेती हुई हमारी पनवेल टीम। हालांकि पनवेल महिला शक्ति इस मुकाबले में रनर अप रही है, लेकिन अपने मेंस टीम को विजेता बनाने के लिए क्या चेयर अप कर रही है। जबरदस्त एफर्ट यहाँ पर मैदान के बाहर भी और मैदान के अंदर भी। दिनेश राठौड़ ऑन फायर। बिल्कुल, अब आ गए प्रवीण, जर्सी नंबर 33333। तो चलिए प्रवीण को मैदान के अंदर लाया गया है कमलेश का साथ देने के लिए। जोड़ी तोड़ी जगदीश की, यहाँ पर दिनेश राठौड़ फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर प्रवीण के लिए। इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद, कैलाश चौधरी गेंद के नीचे, रनआउट का मौका, क्या होगा यहाँ पर। नजदीकी मामला था, लेकिन अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन। दिनेश तो यहाँ पर अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए बल्लेबाज कमलेश, जिसके चलते यहाँ पर बल्लेबाज तो सेफ है, लेकिन यहाँ पर टीम डोंबिवली थोड़ी सी अनसेफ नजर आ रही है। आकाश भाई, इस स्टेडियम में इसका शानदार व्यू, यहाँ के हमारे महंगे मेहमान और दर्शक, देखिए आप कितना पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है इस बार। लेकिन देखिए हवा में गेंद है, मैदान
लेकिन आखिरी क्षणों में जमीन को दान करते हुए नो मैन जोन में ट्रैवल करती हुई गेंद आई। जी बिल्कुल दिनेश जी, हम बात करेंगे मैदान के चारों तरफ की, तो एक सुंदर सा स्टेडियम और उस स्टेडियम में खचाखच गर्दी किसकी, तो हमारे समाज की। ये ताकत है जो स्क्रीन पे हमें नजर आ रही है इस मैदान के जरिए। हमारी महिला शक्ति हो, हमारी बाल शक्ति हो, हमारे युवा शक्ति हो या हमारे भामा शक्ति हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अब सामना करेंगे दिनेश की अगली गेंद का प्रवीण, जाने जाते हैं लंबे लंबे हिट के लिए। इस बार जीवनदान मिला जरूर था, लेकिन उसका फायदा कैसे होंगे इस बार। देखिए क्या जबरदस्त डिलीवरी, यहाँ पर सीधा बाउंसर फेंका ऑफ द बैट, अंपायर हमें दर्शाते हुए। यहाँ पर रन ऐड होंगे, एक 29 रन ऑन द बोर्ड, 3 विकेट के नुकसान पर। तो आने वाली गेंदे 26, जीत के लिए 63 रनों की आवश्यकता होगी। 26 गेंद 63 रन। यहाँ पर कमलेश स्ट्राइक एंड पर, स्लो रन प्रति का गेंद लॉन्ग के सर के ऊपर से निकाल दिया। इसको रोकना शायद मुश्किल होगा, डीजे मैन को मिलेगा मौका एक मधुर संगीत बजाने का। 4 रन। बिल्कुल थैंक यू डीजे। इसी बीच डोंबिवली के लिए बड़ी घोषणा, जीतू भाई सेप्टा राजस्थान सेल महामंत्री की तरफ से हर एक 6 पे 1000 रुपए की घोषणा। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है जीतू भाई, ये होता है हौसला अफजाई। एक जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बिल्कुल चलिए श्री रामचंद्र जी का जय घोष लगाते हुए मैच की तरफ रुख करेंगे। यहाँ पर दिनेश राठौड़ फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं, सामने होंगे कमलेश। इस बार बल्ले का किनारा लगा, वहां पर विकेट कीपर से दूर रही, वहां पर डायरेक्ट हिट का प्रयास, लेकिन ऑफ द बैट आया जरूर ये रन। इस 1 रनों से कुछ कामयाबी फर्क नहीं पड़ेगा। 34 रन स्कोर कार्ड पर हो चुके हैं। बात किया जाएगी हमारे विजेता ट्रॉफी और नगद इनाम की, तो हमारे सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे श्री रमेश जी लचेटा नाडोल, इनके माध्यम से स्पॉन्सर किया गया। साथ ही साथ उप विजेता की ट्रॉफी और नकद इनाम 21,000 रुपये श्री हीरालाल जी मेहरावत नाडोल राजधानी स्वीट के सर्वे सर्वा वाशी से, इनके माध्यम से स्पॉन्सर किया गया। तीसरे स्थान की ट्रॉफी की बात की जाए तो आदरणीय श्री राजेश जी ठाकुर जो आज अनुपस्थित है, उनके माध्यम से स्पॉन्सर किया गया है। उसके बाद चौथे स्थान की ट्रॉफी हमारे श्री जितेंद्र जी सेप्टा अंबिका पेंट्स कामोटा, इनके माध्यम से स्पॉन्सरशिप किया गया है। और मैन ऑफ द सीरीज मोटरसाइकिल, ये देख सकते हैं चमचमाती 90,000 रुपये तक की ये बाइक, 34 रन ऑन द बोर्ड, 34 रन। श्री गणेश जी डूंगा जी भायल कलम्बोली और स्वर्गीय श्री राताराम जी पवार कलम्बोली, इनके माध्यम से स्पॉन्सर की गई है। बेस्ट बैट्समैन और सबसे ज़्यादा 6 श्री रतन जी देवड़ा मेयर्स लक्ष्मी डेवलपर्स, इनके माध्यम से स्पॉन्सर की गई है। और बिल्कुल आकाश भाई, हमारे जितने भी भामाशाह हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। सीरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई की तरफ से आपकी बदौलत ही इतना शानदार आयोजन यहाँ पर हम आयोजित कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे भामाशाहों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे बजती है कानों में बालियां वैसी बजनी चाहिए ये ऑडियंस की जोरदार तालियां। तो बिल्कुल भामाशाहों की अगर बात की जाए तो ये संपूर्ण लीग, संपूर्ण स्पर्धा SCL यानी कि सिरवी समाज क्रिकेट लीग अगर किसी की वजह से संपन्न होता है, सही सफल होता है, तो वो हमारे भामाशाहों की वजह से। एक कहते हैं ना कि जब भी बड़ों का हाथ हमारे कंधों पर, हमारे सर पर होता है ना, तो कोई भी चीज़ अनिश्चित नहीं होती, वो सुनिश्चित होती है, सफल होती है। और वही सफलता इस सिरवी क्रिकेट लीग में हमें प्राप्त होती हुई हमारे भामाशाहों के माध्यम से। आकाश भाई, एक और बड़ी घोषणा जो दोनों टीमों के लिए, 6 पे ऑलरेडी 1000 रुपीज की घोषणा, 4 पे प्रत्येक 4 पे 500 की घोषणा, और सामने वाली टीम पे जो कैश आउट करते हैं उस टीम के लिए भी 500 की घोषणा जीतू भाई सेप्टा राजस्थान सेल महामंत्री की तरफ से। चलिए ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे भामाशाह है जो हर किसी के लिए अपना प्यार लुटा रहे हैं, वो गेंदबाज हो, खिलाड़ी हो या बल्लेबाज हो, हर किसी के लिए। और डोंबिवली के प्रवीण जर्सी नंबर 333 अगर 6 मारते तो रमेश भाई खारगर टीम के
उनकी तरफ से हर 6 पे 500 रुपया। इसी बीच महेश मलिंगा, हाँ हाँ, उनकी बालों की एक्शन देखिए आप। तो चलिए इस बार प्रहार तीखा आक्रमण, गेंद गई 4 रनों के लिए। तरफ से लेकिन फिलहाल तो महेश मलिंगा, इस बार बल्ले का किनारा लगा, अंपायर की उंगलियां आसमान की तरफ। चलिए यहां से एक और विकेट का पतन, पारी का अंत होता हुआ। धीरे धीरे नाच मारी बोल देगी। जीतू भाई सेप्टा, जिनके माध्यम से ये इनामी राशि आई थी, विकेट चटकाया है राजस्थान सेल महामंत्री महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो अपना एक महत्वपूर्ण योगदान इस प्रतियोगिता के लिए मिलता हुआ, और वो योगदान मिलते ही ये विकेट आता हुआ। प्रमोद जी देख सकते हैं मैदान के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई सेप्टा जी, आपका राजस्थान सेल महामंत्री महाराष्ट्र। लेकिन आकाश भाई मैं तारीफ करूंगा महेश मलिंगा की। बिल्कुल, महेश ये मलिंगा पिछले 4 एसएल में डगआउट में बाहर बैठे थे, 5 पहली बार मौका मिला है इस खिलाड़ी को खेलने का, और एक बालों की स्टाइल देखिए। बिल्कुल, अगर बात की जाए ना अगर अंक तालिका की, तो एक विकेट चटकाते ही बेस्ट बॉलर की सूची में अव्वल दर्जे पर इस खिलाड़ी का नाम आ जाएगा, और उसे हम एक नई उपाधि देंगे जिसका नाम रखेंगे महेश मलिंगा। बिल्कुल, मैंने तो रख दिया रात को, और मेरे कहने पे रात को 11:22 को सैलून की दुकान खोला के इसने ये बाल कटाए रात को। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अगली गेंद महेश की, इस बार व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ डिलीवरी, महेश मलिंगा ऑन फायर। क्या गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज महेश के माध्यम से। मैदान के ऊपर क्या उम्दा प्रदर्शन दिखाया है इस महेश ने। पहले दिन आए थे तो आपने बोल दिया था कि शायद ये साउथ अफ्रीका से, तो मेरे को बाद में बोला मैं श्रीलंका से हूं, महेश मलिंगा। इस बार ऑफ स्टिक्स छोड़कर जाती हुई गेंद महेश की एक बार फिर डॉट के स्वरूप में आती हुई। यहां पर पहले गेंद पर चौका लगाया था, लेकिन टिट फॉर टैट, उइट का जवाब पत्थर से देने वाला महेश मलिंगा इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर। जीतेगा भाई, जीतेगा। तो चलिए जीतू भाई सेप्टा की तरफ से एक और इनामी, एक और विकेट लेते तो 1000 रुपए हवे में गेंद, 1000 रुपए का ये कैच लीजिए महेश सेप्टा। सिर्फ महेश मलिंगा बोलेगी, क्योंकि क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। और किसी के साथ बेस्ट बॉलर की सूची में इस विकेट को लेते ही 1000 रुपए की इनामी राशि और अव्वल नंबर पर अपने स्थान पक्की कर ली है इस गेंदबाज ने। बेस्ट बॉलर के रेस में नंबर 1 पे महेश मलिंगा। तो चलिए यहां से 1 टू गो। धन्यवाद।
तो चलिए एक जबरदस्त एक चुरस भरा मुकाबला, विराट आए हैं मैदान के अंदर इन एक्शन। देखिए विराट का बल्ला क्या बोलता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न चिन्ह हर बल्लेबाज ने लगाए हैं। किसी ने किसी भी खिलाड़ी का गेंदबाज का उत्तर देते नजर नहीं आए, उत्तरदायित्व करने उतरे जरूर थे, लेकिन उस प्रश्न का जवाब सिर्फ और सिर्फ ढूंढते रह गए। इस ओवर में महेश 5 रन खर्च किए और 2 अहम विकेट चटकाए हैं महेश ने, और बेस्ट बॉलर की सूची में अपना स्थान पक्का कर लिया है। बिल्कुल है, तो महेश ने बता दिया है, हालांकि सीजन मेरा 1 है, लेकिन क्यों मुझ पे भरोसा जताया झाला कैप्टन ने? भाई, आपने देखा कलम्बोली टीम का अपना पनवेल टीम का कलर कौन सा है? येलो। और देखो सपोर्टर सब देखिए, येलो, सब येलो, और आपका भी दिल येलो बोल रहा है। तो इस साल हाँ। चेन्नई ने भी मैच जीता था, तो शायद येलो जर्सी अपना दमखम दिखा रही है। तो चलिए यहाँ पर रन संख्या की बात की जाए तो 39 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 5 विकेट, 18 गेंदे, 53 की आवश्यकता। आधी टीम पवेलियन में लौट चुकी है। यहाँ से विराट और प्रवीण के ऊपर जिम्मेदारी, क्या यहाँ से आंकड़ों को बदला जा सकता है? क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्या इसका जवाब ये दोनों बल्लेबाज देंगे? बिल्कुल, अभी तक कुछ कहा नहीं जाता है। थर्ड प्लेस के लिए बॉल आउट किया जाएगा इस बार। रिवर्स अटेम्प्ट, चाइना का माल, लगे तो आबाद नहीं तो बर्बाद। लेकिन इस बार देखिए हाथों को छूती हुई गेंद जमीन को दान होती हुई, जीवन दान मिलता हुआ विराट को। लेकिन बिल्कुल कहते हैं ना, कश्ती डूब के निकल सकती है, समा बूझ के जल सकती है, मायूस ना हो, इरादे बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती है, किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो मायूस ना हो के इरादे बदलने होंगे टीम डोंबिवली को। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर अपनी टीम के मैन विद गोल्डन आर्म जिसे कहा जाता है, गणेश इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर। गणेश टू प्रवीण, इस बार ऑन साइड की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी थे लेकिन थोड़ा सा फंबल हुए, जिसके चलते जब तक हीरालाल गेंद के ऊपर आएंगे मिड स्क्वायर से, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का मौका मिलेगा। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं, 42 रन ऑन द बोर्ड। अगर बात की जाए बची हुई गेंदों की, तो बची हुई गेंदों में आपको बस तीखे तेज तर्रार प्रहार करने होंगे। इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए डोंबिवली टीम को अब आक्रामक रूप धारण करना होगा। वो आक्रामक रूप कौन सा बल्लेबाज धारण करेगा, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। लीजिए आक्रामक रूप धारण किया है प्रवीण ने, गेंद मंगा लीजिए दर्शकों से, ये जाएगा 6 रनों के लिए। बिल्कुल ये तो चलिए यहाँ पर 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। प्रवीण ने शुरुआत की जरूर है, लेकिन यहाँ पर देखिए परफ्यूम डिलीवरी, मिट्टी की खुशबू बल्लेबाज के नाकों को देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। झाला भाई, डॉट गेंद रमेश भाई घेरडी वालों की तरफ से, रमेश भाई घेरडी गोवा, उनकी तरफ से पनवेल टीम के लिए 2100 रुपए जीत पर। लीजिए इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक, कद छोटा लेकिन स्ट्रोक बड़ा, इट्स अ बिग हिट, 6 रन। बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रवीण की रमेश भाई खारगर टीम के, उनकी तरफ से हर 6 पे 500, तो 2 6 रमेश भाई लगा चुके हैं। 1000 रुपया तैयार रखे, और आने वाले 6 के लिए भी 500 रुपया। शायद दिशाहीन गेंद होगी ये, और एम्पायर विनोद भगत का इशारा वाइड बॉल के रूप में आता हुआ। इसी बीच एक और इस बार ये देखिए इट्स अ बिग हिट, 6 6 6 6 6।
रन बनाने वाले खिलाड़ी को यहाँ पर राजेश फरसान कन्या तलाराम चौधरी जी की तरफ से 2100 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर लागू हो गई है। तो यहाँ पे रन स्कोर की अगर बात की जाए और एक घड़ी टेक्निकल टीम वाईफाई स्लो चल रहा है इसलिए अपडेट नहीं किया गया है, वही बात चल रहा है। सिर्फ 1 मिनट। ताराचंद जी प्लीज। आपकी टीम को फाइन लगाना है तो आप अंदर जाइए। 61 रन लॉस ऑफ द 5 विकेट, 61 रन जीत के लिए यहां से जरूरत। इसी बीच 12 बॉल, आकाश भाई 31 रनों की आवश्यकता, 12 बॉल 31 रन। पनवेल टीम के लिए शानदार घोषणा, सुरेंद्र सिंह कुपावत घेनेडी और रमेश भाई चौधरी घेनेडी की तरफ से 5100 रुपया पनवेल टीम की जीत पर। 1 मिनट। राजेश भाई ठाकुर की तरफ से परवीन ने अभी तक जो भी 4 या 6 लगाया और आगे लगाएंगे उसके लिए भी 500 रुपया लाइव देख रहे हैं राजेश भाई ठाकुर। परवीन ने 3 6 लगा दिए यानी 1500 रुपया पक्के, और आने वाले टाइम में जो भी 6 लगाएगा उसके लिए राजेश भाई ठाकुर की तरफ से ये लागू रहेगा। परवीन के लिए टीम डोंबिवली। जाला भाई टीम डोंबिवली के 4 और 6 पर जीतू भाई सेप्टा की तरफ से ऑलरेडी लगाए हुए हैं और प्रत्येक विकेट के ऊपर भी लगाए हुए हैं, लेकिन ये परवीन के लिए अलग से प्लस है। बिल्कुल। तो मैं जीतू भाई यहाँ पर का हार्दिक अभिनंदन। जैसे ही वो बोलते हैं वो होता है। समीकरण की तरफ लेके चलना चाहूंगा, जहां पर लंबा समीकरण था अब उसे अंतराल को कम किया है। अब सिर्फ 12 गेंद और 31 रनों की आवश्यकता होगी। क्या बात है, एक बार जीतेगा भाई, जीतेगा टीम पनवेल, जीतेगा भाई, जीतेगा टीम पनवेल। अंपायर साहब को जो भी डिरेडे दे रहे पीछे हो जाइए, डगआउट बाउंड्री लाइन के पीछे होना है। टीम पनवेल आपके जो भी येलो जर्सी में है बाउंड्री लाइन से पीछे होना है। भरत भाई आप भी बैठ जाइए, वरना 12 प्लेयर के हिसाब से पेनल्टी दी जा सकती है। आप पीछे हो जाइए। तो यहाँ पर चलिए महेश को लाया गया है इस विकल्प के लिए कि ये रोकेंगे बल्लेबाजों को, लेकिन क्या रोक पाएंगे। लॉन्ग ऑफ रीजन में हरीश गेंद के नीचे और सिर्फ 1 रन लेने का मौका। बिल्कुल, और परवीन को दिखानी होगी 40 प्लस ग्राउंड की वो झुंझारू पारी। 5 बॉल में 5 6 मारे थे, यही परवीन थे। जर्सी नंबर 333। तो बिल्कुल 333 नंबर जर्सी परिधान किया। यहाँ पर 365 दिनों का इंतजार ना करना पड़े जीत के लिए, इसलिए यहाँ पर लगाने होंगे बड़े स्ट्रोक। आने वाली गेंदों में यहाँ पर फिर करने होंगे प्रहार टीम डोंबिवली को इस मुकाबले में वापसी करने के लिए। तो लीजिए प्रहार, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। बैक टू द डग आउट। बिल्कुल हजार हुई थी उसके 27,000 की। और टीम पनवेल के लिए भी सभी लिख के रखना आप, टीम पनवेल और टीम डोंबिवली। बाद में बताना नहीं कि हमारा पैसा रह गया। हाँ, तो चलिए दिनेश भाई सीए की तरफ से 11,000 रुपए की इनामी राशि अगर डोंबिवली जीतती है तो। क्या बात है आकाश भाई, दिनेश भाई सीए की तरफ से 11,000 रुपए की इनाम राशि डोंबिवली जीतने पर 38,000 रुपए हो गई है इनामी राशि। बिल्कुल, अब देखते हैं वो किस करवट बैठता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। 62 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 3 गेंदें अब तक फेंकी जाती है जिसमें 1 विकेट और सिर्फ 1 रन खर्च किए गए महेश के माध्यम से। इस बार देखिए आड़े पट्टे से खेला गया स्ट्रोक, गणेश ऑन साइड की दिशा में तैनात है। 1 रन पूरा किया, दूसरी की मांग होगी, लेकिन क्या जबरदस्त थ्रो। यहाँ पर सिर्फ 1 रन लेने का मौका।
यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। अब समीकरण 8 गेंदे 29 की आवश्यकता। यहाँ से अगर 2 गेंदों पे 2 बड़े स्ट्रोक नहीं आए ना तो डोंबिवली टीम के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी आखिरी ओवर में। तो यहाँ से अगर मुकाबले को जीतना है तो विराट को एक विराट पारी खेलनी होगी। विराट नाम दिया गया है, उस प्रकार का दर्जा दिया गया है, उस दर्जेदार खेल दिखाना होगा। लेकिन दर्जा खेल का अगर कोई दिखा रहा है तो वो दिखा रहा है हमारा मलिंगा। मलिंगा कौन? तो ये है हमारे महेश मलिंगा। आकाश भाई, एक बहुत बड़ी घोषणा पनवेल टीम के ऊपर। अगर पनवेल टीम जीतती है तो सुरेंद्र सिंह कुंपावत घेरडी और रमेश चौधरी घेरडी की तरफ से गोवा ट्रिप पूरी टीम को। तो चलिए यहाँ पर पैकिंग चालू कर दीजिए टीम पनवेल, क्योंकि इस बड़े 2 स्ट्रोक गेंद पर बड़े स्ट्रोक तो नहीं आए और उसमें मेरा भी टिकट निकाल लीजिएगा, साथ में मेरा भी। जाला भाई का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। लेकिन मैं आऊंगा नहीं गोवा। भले टिकट निकाल दीजिए, मैं गोवा कभी नहीं जाऊंगा। चलिए एक और गोवा ट्रिप आई है डोंबिवली टीम की तरफ से, प्रकाश भाई की तरफ से। टीम डोंबिवली जीती है तो उनके लिए भी गोवा ट्रिप। बिल्कुल, जहां पर सुरेंद्र सिंह कुंपावत घेरडी और रमेश जी चौधरी घेरडी की तरफ से टीम पनवेल जीतने पर गोवा ट्रिप है। और प्रकाश भाई उसी तरह प्रमोद जी की तरफ से अगर डोंबिवली जीतती है तो गोवा ट्रिप। दिनेश जी हम दोस्त तो गोवा ट्रिप वाले प्रकाश भाई आ गए हैं। देखिए टीम के लिए गोवा ट्रिप तो आई है दिनेश जी। बिल्कुल ट्रिप आई है, मिनी डिस्ट्रीब्यूटर डोंबिवली प्रकाश भाई चौधरी की तरफ से। बिल्कुल ट्रिप तो आई है सर, ट्रिप दे रहे हैं गोवा की। अगर कैंसिल ही करना है तो बैंकॉक का दीजिए। बिल्कुल वो चलेगा, गोवा हम जाने वाले नहीं है। बिल्कुल वही कह रहा सर, अगर ट्रिप देनी है तो कोई लंबी दीजिए अगर कैंसिल ही करनी है तो। लेकिन यहाँ पर पनवेल टीम के लिए संधि होगी। यहाँ पर विराट के बल्ले से आए जबरदस्त प्रहार, लेकिन आखिरी क्षणों में बाउंड्री लाइन के समीप गेंद को कवर किया गया, जिसके चलते दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेजी से दौड़ते हुए 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड पर। बिल्कुल है, तो अब रिंकू सिंह बनना पड़ेगा। तो बिल्कुल विराट के लिए अगली गेंद लीजिए। हवा में गेंद, उछाल ज्यादा, लंबाई कम, गेंद के नीचे खुद सूरज पड़। एक कैच इन्होंने एक हाथों से पकड़ा था और ये अपने फॉलो थ्रू में कॉटन बोल्ड करते हुए। बिल्कुल भले देखिए प्रत्येक 6 पर और प्रत्येक विकेट पर दोनों तरफ हमारे सेप्टा जी, जीतू भाई सेप्टा राजस्थान सेल महामंत्री मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से 2100 रुपए की घोषणा प्रत्येक 6 पर और प्रत्येक विकेट पर। क्या बात है, क्या बात है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो इसी तरह हमारे राजेश फरसान, कन्या तलाराम चौधरी जी, इनके माध्यम से भी इनामी राशि आई थी। सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को भी 2100 रुपए की इनामी राशि। आप देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हमारे साथ इस प्रतियोगिता का लुफ्त उठाते हुए हमारे कमेंट्री बॉक्स पे। देखिए अब बात की जाए सभी की तो सब एक्साइटेड है कि कौन होगा वो सरताज जो रखेगा अपने सर पर ये ताज। आकाश भाई, अभी तक एक्टर का डांस देखने को नहीं मिला है। नहीं, शायद आखिर में मिलेगा क्योंकि 3 गेंदें और 25 की आवश्यकता है और यहाँ पर कैच छूटा और यहाँ से अब 2 गेंदें 23 रन। महज औपचारिकता कही जा सकती है टीम डोंबिवली को लेकर इस मुकाबले में। 2 गेंदें और 23 रन। बिल्कुल, तो ये एससीएल ने हमको बहुत कुछ नया दिया है। सबसे पहले तो हमें दिया है एक मलिंगा, इस बार वाइट बॉल। तो चलिए मैं घोषणा करूंगा, 1-2 मिनट दोनों ही माइक को रुकाना, माइक्रोफोन को रुकाऊंगा। किसी ने भी अर्ली सेलिब्रेशन नहीं करना है, ग्राउंड के अंदर नहीं जाके सेलिब्रेशन करना है, मैदान के बाहर आना है, क्योंकि इसके बाद 3rd और 4th पोजीशन के लिए 3-3 गेंदों का बॉल आउट किया जाएगा। तो इस बार बड़ा प्रहार आया है महेश गेंद के नीचे और ये 6 रन। तो चलिए 6 रनों के साथ कितने का बिल्कुल
विजेता के ट्रॉफी पर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा है जिनका, वो है टीम टाइगर पनवेल। और द्वितीय क्रमांक पर रही है टीम डोंबिवली। तो बजाया जाए डीजे। बाकी है हमारा कमेटी का बॉल आउट बाकी है। सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई की तरफ से ये मेगा फाइनल, तो चलिए दोनों जो टीम टीम पनवेल और टीम डोंबिवली के बीच में शानदार मैच हुआ। टीम पनवेल जीती, टीम डोंबिवली रनर अप रही, लेकिन ये एक टीम ने दूसरी टीम को जिताया। कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, अपना सिरवी समाज और खेल परिवार जीता। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, अभी हमारे सभी बच्चों को इनाम और ट्रॉफी वितरित की जाएगी। साथ में हमारे भामाशाहों का, हमारे महंगे मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। दिनेश जी, उसके पहले कोई जाए नहीं। माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। उसके पहले बॉल आउट होगा 3rd और 4th पोजीशन के लिए। तो चलिए दोनों टीम गोरेगांव और टीम ठाणे